ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 4 श्लोक 13 और 14। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। न मा कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति मायो विजानाति कर्मभिन्न स बध्यते। भगवान कह रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। यह सब मैं कर रहा हूं लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। ऐसे ही जो करता है, स्पृहा नहीं रखता है कर्मों के फल में, वह भी मुझे जान लेता है। अर्जुन, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं। गुण कर्म विभाग से, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। गुण एक पैमाना है, मापदंड है। तामसी गुण होता तो आलस्य, निंद्रा, प्रमाद, कर्म में न प्रवृत्त होने का स्वभाव, जानते हुए भी अकर्तव्य से निवृत्ति न हो पाने की व्यवस्था रहेगी। जान रहे हैं कि यह हमारा कर्तव्य है लेकिन अकर्तव्य से निवृत्ति की आहा। ऐसी अवस्था में साधन आरंभ कैसे करें? 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं, इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहते हैं, किंतु 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते। शरीर अवश्य बैठा है लेकिन जिस मन को बैठना चाहिए वह हवा से बातें कर रहा है, कुतर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पर तरंग छाई है। तो आप बैठे क्यों हैं? समय क्यों नष्ट करते हैं? उस समय केवल परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रयापि स्वभावजम, जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थित हैं, उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। ऐसे लोगों को तो महापुरुषों की सेवा में लग जाना चाहिए। इससे दूषित संस्कार शमन होते जाएंगे, साधन में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार सबल होते जाएंगे। क्रमशः तामसी गुण न्यून होने पर राजसी गुणों की प्रधानता तथा सात्विक गुण के स्वल्प संचार के साथ साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी की हो जाएगी। उस समय वही साधक इंद्रिय संयम, आत्मिक संपत्ति का संग्रह स्वभाव तक करने लगेगा, इंद्रियों का संयम करने लगेगा। कर्म करते करते उसी साधक में सात्विक गुणों का बाहुल्य हो जाएगा, राजसी गुण कम रह जाएंगे, तामसी गुण शांत रहेंगे। उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी में प्रवेश पा लेगा। शौर्य, कर्म में प्रवृत्त रहने की क्षमता, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वामी भाव, प्रकृति के 3 गुणों को काटने की क्षमता उसके स्वभाव में ढल जाएगी। वही कर्म और सूक्ष्म होने पर और सूक्ष्म हो जाएगा। तब मात्र सात्विक गुण कार्यरत रह जाने पर मन का भी शमन, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, आस्तिकता,
इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का कहा जाता है। यह ब्राह्मण श्रेणी के कर्म की निम्नतम सीमा है। जब वही साधक ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उस अंतिम सीमा में वह स्वयं न ब्राह्मण रहता है न क्षत्रिय, और ब्रह्म में स्थित हो जाता है। उस अंतिम सीमा में वह कुछ भी नहीं रहता, न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र, किंतु दूसरों के मार्गदर्शन हेतु वही ब्राह्मण है। कर्म एक ही है, नियत कर्म। प्रत्येक व्यक्ति को नियत कर्म करना चाहिए। और नियत कर्म क्या है? आराधना। अवस्था भेद से इसी कर्म को ऊंची नीची 4 सीढ़ियों में बांटा। यह व्यवस्था ही 4 सीढ़ियों में बटी हुई है, व्यक्ति नहीं बटाया। किसने बांटा? किसी योगेश्वर ने बांटा। अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुषों ने बांटा। जो इस स्थिति पर पहुंचे ऐसे महापुरुषों ने ही बांटा। उसके कर्ता तुम अविनाशी को अकर्ता ही जाने। और ऐसी स्थिति पर जो पहुंच जाता है वो बांटता तो है, लेकिन वो अकर्ता है, वो करता कुछ नहीं। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, भगवान कह रहे। कर्मों का फल क्या है? श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है वह क्रिया का नाम कर्म है, और पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है उस ज्ञानामृत का पान करने वाला शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है। कर्म का परिणाम है परमात्मा। उस परमात्मा की चाह भी अब मुझे नहीं है, क्योंकि वह मुझसे भिन्न नहीं है। मैं अव्यक्त स्वरूप हूं, उसी की स्थिति वाला हूं। अब आगे कोई सत्ता नहीं है जिसके लिए इस कार्य पर स्नेह रखूं। इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते। इसी स्तर से जो भी मुझे जानता है, अर्थात जो कर्मों के परिणाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे भी कर्म नहीं मानते। जो इसको जान जाता है, जैसे श्री कृष्ण, वैसे उस स्तर से जानने वाले महापुरुष हो जाते हैं। गुण कर्म क्या है और उसके विभाग पूर्वक भगवान द्वारा 4 वर्णों के समूह की रचना की गई, इसका क्या भाव है? अनादिकाल से जीवों के जो जन्म जन्मांतरों में किए हुए कर्म हैं, जिनका फल भोग नहीं हो गया है, उन्हीं के अनुसार उनमें यथा योग्य सत्व रज और तमोगुण की न्यूनाधिकता होती है। भगवान जब सृष्टि रचना के समय मनुष्यों का निर्माण करते हैं, तब उन गुणों और कर्मों के अनुसार उन्हें ब्रह्मांडादि वर्णों में उत्पन्न करते हैं। अर्थात जिनमें सत्व गुण अधिक होता है उन्हें ब्राह्मण बनाते हैं, जिनमें सत्व मिश्रित रजोगुण की अधिकता होती है उन्हें क्षत्रिय बनाते हैं, और जिनमें तमो मिश्रित रजोगुण की अधिकता होती है उन्हें वैश्य, और जो रजो मिश्रित तम प्रधान होते हैं उन्हें शूद्र बनाते हैं। इस प्रकार रचे हुए वर्णों के लिए उनके स्वभाव के अनुसार पृथक पृथक कर्मों का विधान भी भगवान ही कर देते हैं। अर्थात ब्राह्मण श्रम दम आदि कर्मों में रत रहें, क्षत्रियों में शौर्य तेज आदि हो, वैश्य कृषि और अच्छा में लगे, और शूद्र सेवा परायण हो, ऐसा कहा गया। इस प्रकार गुण कर्म विभाग पूर्वक भगवान के द्वारा चतुर्थ वर्ण की रचना होती है। यही व्यवस्था जगत में बराबर चलती है, जबकि वर्ण शुद्धि बनी रहती है। एक ही वर्ण के स्त्री पुरुषों के संयोग से संतान उत्पन्न होती है। विभिन्न वर्णों के स्त्री पुरुषों के संयोग से वर्ण में संकरता नहीं आती। जब तक इस व्यवस्था में कोई गड़बड़ नहीं होती, गड़बड़ी होने पर भी वर्ण व्यवस्था न्यूनाधिक रूप में ही रहती है। यह कर्म और उपासना का प्रकरण है, उसमें केवल मनुष्यों का ही अधिकार है, इसीलिए यह मनुष्यों को उपलब्ध बनाकर कहा गया है। अतः यह भी समझ लेना चाहिए कि देव पितर और तिर्यक दूसरी जो योनियों की रचना भी भगवान जीवों के गुण और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसीलिए इन सृष्टि रचना आदि कर्मों में भगवान की किंच मात्र भी विषमता नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ सब बात कही गई कि मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना उनके गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक की गई है। ब्राह्मणादि
वर्णों का विभाग जन्म से मानना चाहिए या कर्म से? यद्यपि जन्म और कर्म दोनों ही वर्ण के अंग होने के कारण वर्ण की पूर्णता तो दोनों से ही होती है, परंतु प्रधानता जन्म की है, इसलिए जन्म से ही ब्राह्मण आदि वर्णों का विभाग मानना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में प्रधानता जन्म की है। यदि माता पिता एक वर्ण के हों तो और किसी प्रकार से भी जन्म में संकरता न आवे तो सहज ही कर्म में भी प्राय संकरता नहीं आती, परंतु संग दोष, आहार दोष और दूषित शिक्षा दीक्षा कारणों से कर्म में यही कुछ व्यक्तित्व भी हो जाए तो जन्म में वर्ण मानने पर वर्ण रक्षा हो सकती है, तथापि कर्म शुद्धि की कम आवश्यकता नहीं है। कर्म के सर्वथा नष्ट हो जाने पर वर्ण की रक्षा बहुत ही कठिन हो जाती है। अतः जीविका और विवाह आदि व्यवहार के लिए तो जन्म की प्रधानता तथा कल्याण की प्राप्ति में कर्म की प्रधानता माननी चाहिए, क्योंकि जाति से ब्राह्मण होने पर भी यदि उसके कर्म ब्राह्मणोचित नहीं है तो उसका कल्याण नहीं हो सकता, तथा सामान्य धर्म के अनुसार श्रम दमादि पालन करने वाला और अच्छे आचरण वाला शूद्र भी यदि ब्राह्मणोचित यज्ञादि कर्म करता है और उससे अपनी जीविका चलाता है तो पाप का भागी होता है। इस समय जबकि वर्ण व्यवस्था नष्ट हो गई, तब जन्म से वर्ण न मानकर मनुष्य के आचरणों के अनुसार ही उनके वर्ण मान लिए जाए तो क्या हानि है? ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि प्रथम तो वर्ण व्यवस्था में कुछ शिथिलता आने पर भी वह नष्ट नहीं हुई है। दूसरे जीवों का कर्मफल भुगताने के लिए ईश्वर ही उनके पूर्व कर्मानुसार उन्हें विभिन्न वर्णों में उत्पन्न करते हैं। ईश्वर के विधान को बदलने का मनुष्य में अधिकार नहीं है। तीसरे आचरण देखकर वर्ण की कल्पना करना भी असंभव ही है। एक ही माता पिता से उत्पन्न बालकों के आचरणों में बड़ी भिन्नता देखी जाती है। एक ही मनुष्य दिन भर में कई ब्राह्मण सा तो कहीं शूद्र सा कर्म करता है। ऐसी अवस्था में वर्ण का निश्चय कैसे हो सकेगा? फिर ऐसा होने पर नीचा कौन बनना चाहेगा? खान पान और विवाह आदि में अड़चनें पैदा होंगी, फलतः वर्ण विलुप्त हो जाएगा और वर्ण व्यवस्था की स्थिति बड़ी भारी बाधा उपस्थित हो जाएगी। अतः केवल कर्म से वर्ण नहीं मानना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। 14वें अध्याय में भगवान ने सत्वगुण में स्थित या सत्वगुण वृद्धि में मरने वालों को देवलोक की राजस स्वभाव या रजोगुण की वृद्धि मरने वालों को मनुष्य योनि की एवं तमोगुण स्वभाव में जो तमोगुणी वृद्धि में मरने वाले को तिर्यक योनियों में प्राप्ति बतलाई है। अतः सत्व प्रधान को ब्राह्मण, रज प्रधान को क्षत्रिय आदि इस प्रकार विभाग मान लेने उस कथन के साथ विरोध आता है। वास्तव में कोई विरोध नहीं है। राजस स्वभाव वाले और रजोगुण की वृद्धि में मरने वाले को मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, यह सत्य है। इससे मनुष्य योनि की रजोगुण प्रधानता सूचित होती है, परंतु रजोगुण प्रधान मनुष्य योनि में सभी मनुष्य समान गुण वाले नहीं होते। उनमें गुणों के अवंतर भेद होते ही हैं और उसी के अनुसार जो सत्व गुण प्रधान होता है उसका ब्राह्मण वर्ण में सत्व मिश्रित रज प्रधान, क्षत्रिय वर्ण में तमो मिश्रित रज प्रधान, वैश्य वर्ण में और रजो मिश्रित तम प्रधान, शूद्र वर्ण में और सत्व रज के विकास से रहित केवल तम प्रधान उससे भी निम्न कोटि की योनियों में चला जाता है, उसका जन्म होता है। 9वें अध्याय के 10वें श्लोक तो भगवान ने अपनी प्रकृति को समस्त जगत की रचने वाली बताया है और यहाँ स्वयं अपने को सृष्टि का रचयिता बताते हैं। इसमें जो विरोध प्रतीत होता है उसका क्या समाधान है? इसमें कोई विरोध नहीं है। उस श्लोक में भी केवल प्रकृति को जगत की रचना करने वाली नहीं बतलाया गया, अपितु भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति जगत की रचना करती है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि प्रकृति जड़ होने के कारण उसमें भगवान की सहायता के बिना गुण कर्मों का विभाग करने और सृष्टि के रचने का सामर्थ्य नहीं है बिना भगवान के। अतः गीता में जहाँ प्रकृति को रचने वाली बतलाया वहाँ यह समझ लेना चाहिए कि भगवान के सकाश से ही उनकी अध्यक्षता में ही प्रकृति जगत की रचना करती है, और जहाँ भगवान को सृष्टि का रचयिता बतलाया गया है वहाँ यह समझ लेना चाहिए कि भगवान स्वयं नहीं रचते, अपनी प्रकृति के द्वारा ही वे रचना कराते हैं। इससे भगवान के कर्मों की दिव्यता का भाव प्रकट किया गया है। अभिप्राय यह है कि भगवान का किसी भी कर्म में राग द्वेष या कर्तापन नहीं होता, वे सदा ही उन कर्मों से सर्वदा अतीत है। उनके सकाश से उनकी प्रकृति ही समस्त कर्म करती है। इस कारण लोक व्यवहार में भगवान उन कर्मों के कर्ता माने जाते हैं। वास्तव में भगवान
सर्वथा उदासीन है, वो कर्मों से उनका कुछ भी लेना देना कोई संबंध नहीं। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने बात कही कि जब फलाशक्ति और कर्तापन से रहित होकर कर्म करने वाले ज्ञानी भी कर्मों के कर्ता नहीं समझे जाते और उन कर्मों के फल से उनका संबंध नहीं होता, तब फिर भगवान तो बात ही क्या है, उनके कर्म तो सर्वथा अलौकिक ही होते हैं। कर्मों में लिप्त होना क्या है तथा कर्मों में के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, इसका क्या भाव है? भगवान क्या कहना चाहते हैं? कर्म करने वाले मनुष्य में ममता, आसक्ति, फल की इच्छा और अहंकार रचने के कारण उसके द्वारा किए हुए कर्म संस्कार रूप से उसके अंतःकरण में संचित हो जाते हैं तथा उनके अनुसार उसे पुनर्जन्म और सुख दुखों की प्राप्ति होती रहती है। यही उसका उन कर्मों से लिप्त होना है। यहाँ भगवान उपर्युक्त कथन से यह भाव दिखलाते हैं कि कर्मों के फल रूप किसी भी भोग में मेरी जरा भी स्पृहा नहीं है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, अर्थात मुझे किसी भी वस्तु की कुछ भी उपेक्षा नहीं है, करनी चाहिए। और मेरे द्वारा ही जो कुछ भी कर्म होते हैं सब ममता, आसक्ति, फलेच्छा और कर्तापन के बिना केवल लोक हितार्थ ही होते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं होता, इस कारण मेरे समस्त कर्म दिव्य हैं और इसीलिए वे मुझे लिप्त नहीं करते, अर्थात बंधन में नहीं डालते। भगवान कह रहे हैं उपयुक्त प्रकार से भगवान को तत्व से जानना क्या है, और इस प्रकार से जानने वाला मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, जो जान लेता है। उपयुक्त वर्णन के अनुसार जो यह समझ लेना है कि विश्व रचना समस्त कर्म करते हुए भी भगवान वास्तव में अकर्ता ही है, वो नहीं कर रहे, अपने आप हो रहे हैं। उन कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है, उनके कर्मों में विषमता लेश मात्र भी नहीं है, कर्म फल में उनकी किंच मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है, अतः उनको वे कर्म बंधन में नहीं डाल सकते। यही भगवान को उपयुक्त प्रकार से तत्वतः जानना है और इस प्रकार भगवान के कर्मों का रहस्य यथार्थ रूप से समझ लेने वाले महात्मा के कर्म भी भगवान की भांति ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल लोक संग्रह के लिए ही होते हैं, इसलिए वह भी कर्मों से नहीं बंधते। अतः यह समझना चाहिए कि जिन मनुष्यों की कर्मों में और उनके फलों में कामना, ममता तथा आसक्ति है, वे वस्तुतः भगवान के कर्मों की दिव्यता को नहीं जानते। इस प्रकार भगवान अपने कर्मों की दिव्यता और उनका तत्व जानने का महत्व बतलाकर अब मुमुक्ष पुरुषों के उदाहरण पूर्वक उसी प्रकार निष्काम भाव से कर्म करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देंगे कि अर्जुन निष्काम कर्म कर, यही निष्काम। बोलो राधे कृष्ण, जय श्री राधे।